नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी आ चुकी है। खुशखबरी है आपके लिए। अगर आपने भी लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भूगोल का अगर पेपर दिया है, तो उसकी आंसर की आ चुकी है और उसका पूरा पेपर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन सा जो प्रश्न था उसका आंसर क्या रहने वाला है। ये आंसर की आ चुकी है, प्रश्न भी है, उसका सही विकल्प क्या है, यानी कि उसका आंसर क्या है। ये इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और रिजल्ट की भी हम बात करेंगे कि रिजल्ट भी कब तक आने वाला है, उस पर भी हम चर्चा करने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक प्रश्न था, प्रश्न पुस्तिका मैंने भी दिया था इसका एग्जाम, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न पुस्तिका है आपकी। और यहाँ पर आप सब कुछ देखिए, यहाँ से आपका पेपर शुरू होता है। यहाँ से आपका पेपर शुरू होता है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था कि पुष्कर मेला कहाँ पर है। पुष्कर मेला अजमेर के अंदर है, यानी कि 3 आ रहा है इसके अंदर, तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। इसकी ऑफिशियल आंसर की से ही मिलाऊंगा मैं आपके प्रश्न में, कोई अपने मन से नहीं मिलाऊंगा। और वैसे भी आपको पता ही है, वैसे पुष्कर मेला अजमेर के अंदर है, जिन माता रेवासा सीकर के अंदर है, तो एक यहाँ पर लग रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला था। अगर आपने भी यही किया है तो आपका ये आंसर एकदम सही होने वाला है। भरथरी का मेला अलवर के अंदर है और डिग्गी कल्याण जी का टोंक के अंदर है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से मिलान भी कर सकते हो। आगे बात करें, सूची 1 को सूची 2 से वापस मिलान करना है कि राजवंश दिए हुए इधर, इधर शासक का नाम भी दिया हुआ है। तो राजवंश जैसे कच्छावा राजवंश है आमेर के, तो वो संबंधित कौन है इससे? भारमल है। कौन है? भारमल। जाटशाही राजवंश से संबंधित कौन है? चूड़ामन है। गोहिल राजवंश से राणा हमीर संबंधित है और राठौड़ राजवंश से राव जोधा सम्मिलित है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? 2 4, यानी कि 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 4 केवल यहाँ पर है, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। इस प्रकार से आपका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा सवाल ये बनता है आपके कि संतों को काल क्रमानुसार जमानत व्यवस्थित करना था आपको। देखिए यहाँ पर आपको जमाना था कि सबसे पहले दादू दयाल है, महर्षि नवल राम है, पीपा है या संत माऊजी है। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर आने वाला है पीपा, 1 नंबर पर पीपा है। उसके बाद में दादू दयाल जी है, उसके बाद में संत महाऊजी है और उसके बाद में महर्षि नवल राम है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी रहने वाला है। अगला भी सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करने वाला ही है कि रचना दी हुई, यहाँ पर इधर लेखक या कवि का नाम दिया हुआ है, तो आपको मिलान करना है कि लेखक और कवि का नाम। देखिए यहाँ पर गांव किसकी है? यह गोवर्धन सिंह शेखावत की है। ठीक है ना। मार्ग किसकी है? तो ये चंद्र प्रकाश देवल की है। चुदाव किसकी है? तो ये पारस ओढ़ा की है। और इंद्रोही किसकी है? तो ये अर्जुन देव चारण की है। तो सबसे पहले 2 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, सी इसके अंदर राइट आंसर होने वाला है। अगला है 5वें नंबर पर कथन और कारण वाला है यहाँ पर कि अभिकथन एक कहता है कि आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किए गए हैं। ये इसके बहुत प्राचीन जनजाति होने का संकेत है। कारण कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पर आप लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने कई बार आपको बताया यहाँ पर कि मौर्य शासन काल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का भाग था। तो आपको बताना है कि इसके अंदर विकल्प दिया गया है कि कौन सा सही है। तो इसके अंदर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह आंसर हो जाएगा आपका। अगला है 6 नंबर का। अगर आपको पूरा पेपर देखना है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो कमसा अकेडमी। वहाँ पर मैं इसकी पूरा पेपर और इसका जो ये आंसर की है वो मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से पूरा देखना है तो आराम से देखिए, मैं बताता हूँ, पूरा पेपर बताऊंगा आपको मैं। अगला है कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्य है। उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको कि सीमावर्ती राज्य कौन कौन से है। देखिए यूपी है, बिल्कुल है, पंजाब है, गुजरात है और मध्य प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश नहीं है। मैं इस प्रकार से आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। 5 राज्य सीमा बनाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश नहीं है। जहाँ पर डी है उसको कट कर दो, यहाँ पर भी डी है, इसको भी कट कर दो, यहाँ पर भी डी है। तो इस प्रकार से भी आप आंसर निकाल सकते हो कि ये रहने वाला था। ठीक है।
अगला कह रहा है कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1960, 1962, 1964 या 1966? तो इसका आंसर है 1964। हम जल्दी चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य इनको जिलों में सम्मिलित करना था। तो इसका आंसर रहने वाला है सी, क्योंकि केवलादेव भरतपुर के अंदर है, नाहरगढ़ जो है ये जयपुर के अंदर है, सरिस्का अलवर का है और रणथंभौर सवाईमाधोपुर के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ाइए। मार्केटिंग ईयर, देखिए इसके अंदर आ रहा है कि मार्केटिंग ईयर की बात कर रहा है 2024-25 मार्च 25 के अनुसार भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान रहने वाला था? तो ये है चौथा स्थान है। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो ये वोलेस्टोनाइट का 100% उत्पादक है राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़े कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये सबको पता है, सिरोही के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है? तो ये केवलादेव गणना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान हो जाना है। सम्मिलित करना है कि नदी और उद्गम स्थल दिया हुआ है यहाँ पर। तो चंबल नदी की बात करेंगे, जनापाओ की पहाड़ी से निकलती है, 4 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर भी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी यानी कि 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा आपके। देखिए यहाँ पर आपके दिया हुआ है 14 नंबर पर अभिकथन ए कि 28 अगस्त 1730 को जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया, किंतु ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया था। राजस्थान का खेजड़ी बलिदान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक का प्रतीक है। तो दोनों सही है और आर्य की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई लंबी से छोटी के अनुसार व्यवस्थित करना था आपको इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन सी नदी आने वाली है? तो इसके अंदर सबसे पहले आने वाली चंबल, चंबल के बाद में माही, माही के बाद में बनास, बनास के बाद में हो जाएगा आपके लूणी, लूणी के बाद में हो जाएगा बाणगंगा। तो आंसर ए हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार उच्च से निम्न व्यवस्थित करना था आपको इसके अंदर भी। तो सबसे पहले दिलवाड़ा है 1 नंबर पर सबसे पहले, फिर अचलगढ़ है 2 नंबर पर 1380 मीटर की है ये, फिर इसके बाद रहने वाली है कुंभलगढ़, है ना, कुंभलगढ़ है 3 नंबर पर, फिर तारागढ़ हो जाएगी। तो आंसर ए हो जाएगा इसके अंदर। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा से छोटा में व्यवस्थित करना था। कि बड़ा से छोटा में तो सबसे पहले जोधपुर है कि कौन है बताइए। उसके बाद में देखिए सबसे पहले, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाड़मेर का आएगा नंबर, उसके बाद में जोधपुर है, उसके बाद में नागौर, नागौर के बाद में चूरू और चूरू के बाद में फिर पाली आ जाएगा। तो आंसर आपके रहने वाला है सी यहाँ पर। ओके, आगे बढ़े कि राजस्थान पशु गणना 2019 के आधार पर निम्नांकित पशुधन को उनकी संख्या के आधार पर आरोही क्रम में रखना था आपको, इसको आरोही क्रम में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सबसे बी हो जाएगा इसका आंसर। आप देख सकते हो, क्योंकि आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप फिर कहोगे कि ज़्यादा लंबी हो गई, तो आपको जल्दी से मैं आंसर बता देता हूँ। आप 19वां है कि बहते जल के भू आकृतिक अभिकारक के संदर्भ में सही कथनों की पहचान करनी थी आपको। तो इसके अंदर भी आपका आंसर ए और बी दोनों से हो जाएगा कि प्रवाही जल आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकारक है, स्थलगत प्रवाह के कारण परत अपरदन होता है। तो यह हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि सम्मिलित करने वाला है कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसके अंदर नन हो जाएगा। लद्दाख के अंदर क्या रहने वाला है? साल्टोरी कांगड़ी। और उत्तराखंड के अंदर आपको बताइए माउंट नंदा वेनी है और सिक्किम में कंचनजंगा है। तो इसका आंसर भी बी रहने वाला है। मानचित्रों के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बढ़ते क्रम में आपको रखना था, निम्न से उच्च में। देखिए यहाँ पर दिया है निम्न से उच्च में रखना था, तो इसका आंसर भी रहने वाला है आपके सबसे पहले एटलस हो जाएगा, एटलस के बाद में इस्तला करती और उसके बाद नगर योजना और फिर ग्राम पोषण दी, इसका आंसर होने वाला है। अगला है कि जब ग्रीनविच जीरो में समय दोपहर के 12 बजे और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थिति एक स्थान से स्थानीय समय का निर्धारण करें। यानी कि देखिए 12 बज रहे हैं तो आप 90 गुणा 4 कर सकते हो, 9 चौक 36 360 और इसमें 60 का भाग दे देंगे तो 0 से 0 शतरंग 36, यानी कि इसका शाम के 6 बजने आएगी इसके अंदर। ये कैसे होता है?
इसको अगर क्लास देखनी हो तो आप हमारी क्लास देख सकते हो, मैंने बताया हुआ है आपको, तो वहां पर आप देख सकते हो। अगला है 23 नंबर पर, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए चॉइस का है कि मानचित्र प्रक्षेप का है, तो इसका भी हो जाएगा संघवाकार प्रक्षेप। 25 का हो जाएगा तीव्र ढाल। क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, फटाफट देख लेते हैं इसको। इसके अंदर हो जाएगा 26 का आंसर होगा आपके कि दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। 27 के अंदर आपके होगा कि ए सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा इसके अंदर। 28 के अंदर आपके हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा इसके अंदर। 29 के अंदर भी आपके हो जाएगा सी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। 30 का आंसर हो जाएगा आपके ए बी सी डी। 31 नंबर का हो जाएगा सिप्रिकाओ से। और 32 का आंसर होगा कि दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 33 के अंदर हो जाएगा ए डी और ई हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका नहर जो है पन्नामा नहर के बारे में पूछा गया है कि इसकी लंबाई 92 किलोमीटर नहीं है, तो आपको इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सी यहाँ पर भी यहाँ पर है, तो आंसर के लिए कट हो जाएगा। और यहाँ पर बी भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपकी ये रहने वाला है। अगला है 34 नंबर पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 35 है, इसका आंसर होगा सी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। 36 का आंसर हो जाएगा आपके, तो इसका आंसर होगा ए कि ए और आर दोनों सही है लेकिन और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 37 पर इसका आंसर होगा डी ए बी सी डी। 38 का आंसर होगा बी ए और डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला है 39 वाला है कि इसका आंसर भी रहने वाला है ए बी और डी, क्योंकि ये रिपोर्ट के संबंध में जो है वो गलत हो जाएगा इसका आंसर। 40 का आंसर हो जाएगा आपके मुंबई हाई। 41 का आंसर रहने वाला है आपके ए और सी। 42 का भी डी हो जाएगा। 43 के अंदर आपके होने वाला है बी। 43 का आंसर होने वाला है ए डॉक्टर महमूद उल हक। 44 के अंदर रहने वाला है आपके 44 का हो जाएगा आपके ए बी सी डी। 45 के अंदर होगा ए सही है लेकिन आर गलत, आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। 47 का आंसर रहने वाला है सी और डी। 48 के अंदर होगा ए आंसर है। 49 का आंसर हो जाएगा सी। 50 का आंसर होने वाला है डी। 51 का होने वाला है ए। 52 में भी इसका आंसर है ए। देखिए 52 का इसका आंसर डी होगा, ए नहीं है ना। 53 का आंसर हो जाएगा डी। 54 का हो जाएगा बी। 55 का हो जाएगा सी और 56 का आंसर होगा आपके डी। आप ऐलान कर सकते हो इसको। देखिए यहाँ पर है पर्यटन स्थल है और जिला है कि अन्ना सागर झील की बात करें अजमेर है, तो 3 यहाँ पर है। इस प्रकार से माही बांसवाड़ा के अंदर 1 है, तो आपका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फटाफट से देख लेते हैं। ये सब आपको पता ही होता है कि देखिए दुल्हन के परिवार महिलाओं द्वारा जनावास की जगह देखने जाने जला गीत गाते हैं। बिल्कुल सही बात है, मृत्यु पर गजल की जच्चा गीत है। बालक की मृत्यु पर नहीं, बालक के जन्म पर जच्चा गीत गाते हैं। तो इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त उत्तर पूछ रहा है आपके अंदर, तो इसके अंदर हो जाएगा आपके ए बी सी राइट है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 59 के अंदर ए सही है। 60 के अंदर सी सही है वापिस। 61 की बात करें, देखिए 61 का हो जाएगा डी तांबा। 62 का हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। इसका होने वाला है आंसर, इसका होगा सी। 64 का होगा ए। 65 का भी रहने वाला है ए। 66 का है डी।
और 67 का भी आंसर होगा डी। 68 का हो जाएगा इसके अंदर ए, 69 का होगा सी, 70 का होगा बी और 71 का होगा सी। इसका होगा 72 का बी, 73 का होगा ए, 74 का होगा बी, 75 का होगा डी और 76 का भी होगा डी। 77 का आंसर रहने वाला है ए, 78 का भी ए है, नहीं ए नहीं है, बी है, ठीक है ना। हाँ, कंफ्यूजन नहीं हो रहने का आपको। 79 के अंदर सी है, 80 के अंदर डी है। इसका आंसर रहने वाला है सी। 82 का आंसर है ए, 83 का आंसर भी रहने वाला है आपके ए, 84 का आंसर भी है ए और 85 का आंसर है बी। 86 का है ए, 87 का आंसर है बी, 81 का आंसर है बी, 89 का आंसर है सी और 90 का आंसर रहने वाला आपके डी। इसका आंसर रहने वाला है ए, 92 का आंसर है डी, 93 का आंसर है बी और 94 का आंसर है डी। 95 का आंसर है बी, 96 का आंसर है ए, 97 का आंसर है डी, 98 का आंसर है डी और 99 का आंसर है सी। सो है राणा सांगा किस वंश से प्रमुख शासक थे? तो गोहिल राजवंश से। और गोगा पीर की बात करेंगे तो गोगा जी को ही कहते हैं। 18 शतंग क्रांति का आरंभ जो है 28 मई को हुआ था। व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि गौरी देवी जो है, कृपाल सिंह शेखावत, कोमल कोठारी है ना, इनके बारे में है। तो कर्पूल चंद पुलिस पत्रकारिता है, यानी डी में 2 आने वाला है, तो लिस्ट में 2 जगह पर ही आ रहा है। और गौरी देवी मांड गायिका है। कोमल कोठारी की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा ए। 104 का है फड़, 105 का है तारागढ़ किला और 106 का हो जाएगा सी। देखिए 106 का है ए होने वाला है, ना कि सी, ठीक है। आगे बात करते हैं। 107 का आंसर है सी, 8 का है बी, 9 का है डी, 10 का आंसर है बी, 111 का आंसर है बी, 12 का आंसर है ए, 13 का आंसर है बी, 14 का आंसर है बी, 115 का आंसर भी बी। 116 की बात करते हैं। 116 के अंदर है ए, 17 में है बी, 18 में है सी, 19 के अंदर 20 का आंसर है ए, 21 का आंसर है बी, 22 का है बी, देखिए 22 का आंसर डी है, 36,000 है। 23 का है डी, 24 का है बी, 25 का भी है बी, 126 का आंसर है ए, 27 का आंसर भी ए, 28 का आंसर भी ए और 29 का आंसर होगा सी। देखिए 28 के अंदर सी आंसर है, ना कि ए, है ना। और 29 के अंदर ए आंसर है, ना कि सी, और 30 के अंदर भी ए आंसर है। 31 के अंदर बी है। देखिए 32 का मतलब 132 समझना आप, है ना, क्या 32 नहीं। इसके अंदर भी बी है। 33 के अंदर है सी और 134 के अंदर भी सी है। 135 के अंदर ए है, 36 के अंदर
भी ए है, 137 के अंदर डी है और 138 के अंदर भी डी रहने वाला है। ठीक है, और 39 के अंदर सरसों नहीं होगा। 40 के अंदर है बी, 41 के अंदर डी, 142 के अंदर बी, 143 के अंदर है ए, 44 के अंदर है सी और 145 के अंदर है बी, 46 के अंदर है ए, 47 के अंदर है सी, 149 के अंदर है बी और 149 के अंदर आपका आंसर है ए और 150 के अंदर भी ए। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस पेपर का पूरा पीडीएफ और इसका आंसर की मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कमसा अकेडमी पर दूंगा, तो आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है।